बच्चों, एग्जामिनेशन की डेट पोस्टपोन जो हुई है उससे निराश मत हो बिल्कुल, क्योंकि मैं आपके साथ हूं और ये वीडियो देखते रहें, सब्जेक्ट को तैयार करते रहें, क्योंकि सब्जेक्ट प्रिपेयर होने के बाद जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा वही हमें सेलेक्ट करवाएगा। आज एक ज़बरदस्त छोटी सी रिएक्शन लेकर आया हूँ, हाइड्रेशन रिएक्शन। ऑर्गेनिक में हाइड्रेशन पता नहीं कितनी जगह आपको क्वेश्चन की फॉर्म में मिलेगा, और मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन देखें और आंसर बनाएं। तो एक ज़बरदस्त समरी दे रहा हूँ, मैं समरी दे रहा हूँ, ध्यान रहे। नो डाउट इन रिएक्शंस को जब डिटेल में पढ़ते हैं अपन तो इनकी मैकेनिज्म और सब आती हैं, लेकिन मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ क्लास नोट्स में अच्छी लगती हैं। एग्जामिनेशन हॉल में की पॉइंट लगाकर विद इन सेकेंड्स आंसर बनाना होता है, और वो ये चीज़ ये करने वाली है। समझते जाना बच्चों, हाइड्रेशन का मतलब क्या है? मतलब है एडिशन ऑफ वाटर। मैं एक समरी लिख रहा हूँ, समझना उसको। मुझे कोई भी एल्कीन मिला बच्चों या एल्काइन मिला, और बहुत बार मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पब्लिक पार्क में या गली में नहीं मिलने वाला, जो क्वेश्चन करेंगे तो मिलेगा, प्रॉब्लम करेंगे तो मिलेगा। तो आपको जब भी कोई एल्कीन या एल्काइन मिले, उसके आगे किसी एरो पर आपको H+ आयन और वाटर लिखा हुआ मिल रहा है, या इसकी जगह H3O+ लिखा हुआ मिल रहा है, और या कहना चाहता हूं आपको H2SO4 के साथ कोमा करके वाटर लिख देगा। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन हो सकती है, तीनों नहीं होंगी, कोई एक होगी। या किसी एरो पे आपको मर्क्यूरिक एसीटेट मिलेगा, मर्क्यूरिक एसीटेट और साथ में वाटर मिलेगा, और सेकंड कंडीशन में यहां NaBH4 मिलेगा। तीसरी बात, किसी भी एरो पे आपको BH3, इसकी जगह B2H6 भी हो सकता है बच्चों, और पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन में आपको OH- H2O2 लिखा हुआ मिलेगा। मानकर चलें किसी भी प्रैक्टिस बुक को करते समय 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस इन 3 रिएक्शन में मिलेंगे और एग्जाम में आए हुए मिलेंगे। जैसी ये कंडीशन आपको एरो पे मिली, दिमाग में तुरंत आना चाहिए मुझे वाटर जोड़ना है। जबरदस्त बात बोलने जा रहा हूं, एक जबरदस्त बात कह रहा हूं मैं। इन तीनों रिएक्शंस की मैं समरी बना रहा हूं, या मैं आंसर देना चाहता हूं डायरेक्ट आंसर। पता है क्या है? आंसर एल्कोहल बनना है। लेकिन कब? जब रिएक्टेंट की तरफ एल्कीन दिया हुआ है, तो ब्रैकेट में लिख रहा हूं फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन दिया होगा, एल्कोहल बनाना है। या कर रहा हूं मैं कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब एल्डिहाइड कीटोन। कब? ब्रैकेट में लिख रहा हूं फ्रॉम एल्काइन। दैट्स ऑल। अब बात आती है कि मैं आंसर कैसे बनाऊं, तो उसकी एक बहुत जबरदस्त समरी आएगी। अब मैं एक एल्कीन लेकर चलता हूं और मैं प्रोडक्ट बना के दिखाता हूं, समझना उनको। ये बहुत जबरदस्त बात है, इनको ही याद करें और क्वेश्चन देखते ही आंसर बनाएं। ये लो, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और इन तीनों रिएक्शन की समरी देते हुए आंसर बनाऊंगा, और समझ लेना, हमेशा के लिए उसको सेव कर लेना दिमाग में, आपके आंसर बन जाएंगे। ये लीजिए, मैंने मर्जी से कोई भी एल्कीन मान लो ये लिख दिया, कुछ भी 3-मिथाइल ब्यूट 1 लिखा है मैंने। इसके आगे मुझे एरो पर H+ आयन वाटर लिखा हुआ मिला। मैं एक बात बताना चाहता हूं बच्चों, जब भी किसी एल्कीन और एल्काइन के आगे आपको एरो पे एसिडिक मीडियम मिले, H+ आयन मिले, तो कार्बोकैटायन बनाएं। और हमें पता है कार्बोकैटायन जब बनेगा तो उसमें रीअरेंजमेंट होता है। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जब भी एल्कीन पे आप हाइड्रेशन इस कंडीशन से करेंगे तो कार्बोकैटायन बनेगा, और आप हमेशा रीअरेंजमेंट की यदि पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंज करके प्रोडक्ट बनाएंगे। तो मुझे पता है कि इसमें कार्बोकैटायन बनना है, मैं पोलरिटी इस तरफ घुमाऊंगा, यहां माइनस आएगा, वहां पॉजिटिव जुड़ गया, यहां प्लस आ गया, और वो प्लस अब रीअरेंज होकर यहां आएगा। तो मैं डायरेक्ट आंसर बना रहा हूं। मैंने मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पर एल्कोहल बना दिया है। देखिए, मैंने H तो यहां जोड़ा है और OH यहां जोड़ा, अल्टीमेटली मैंने वाटर जोड़ा है, मेरा आंसर हो गया। तो आपको ये सीख लेना चाहिए कि एल्कीन का हाइड्रेशन जब भी H+ आयन वाटर से करेंगे तो रीअरेंजमेंट के साथ वाटर जोड़ना है। समझ में आ गया होगा। दूसरी कंडीशन, जब मुझे मर्क्यूरिक एसीटेट लिखा हुआ मिलता है किसी भी एरो पर, और साथ में वाटर लिखा हुआ मिलता है, NaBH4 मिलता है, इस रिएक्शन को बच्चों ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन बोलते हैं। मैं इसको शॉर्टकट में हमेशा OMDM बोलता हूं। OMDM का मतलब है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। मतलब इस रिएक्शन के 2 स्टेप हैं, जिसमें पहले स्टेप में ऑक्सीमर्क्यूरेशन होता है और फिर NaBH4 उसमें डीमर्क्यूरेशन कर देता है।
खैर आपको तुरंत आंसर बनाना है एग्जाम में, कैसे, इसमें भी वाटर जोड़ना है लेकिन विदाउट रीअरेंजमेंट, वो भी मार्कोनिकॉफ रूल से। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि आप नेगेटिव पार्ट वहां जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन का नंबर कम है। तो आपको ध्यान रखना है केवल मल्टीपल बॉन्ड्स पे, इन दोनों में से यहां हाइड्रोजन कम है तो इस जगह आप OH लगाओगे और इस जगह आप H लगा दोगे, मतलब इस बार सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, दैट्स ऑल। तीसरी बात, जब आपको एरो पे BH3 के साथ OH माइनस H2O2 लिखा हुआ मिले बच्चों, तो इसका समरी ध्यान रखें। इसमें हमेशा एक बात ध्यान रख लो कि OMDM का उल्टा आंसर बनाना है, OMDM का उल्टा आंसर। कुछ जने बोल देते हैं इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से आंसर बनाते हैं, तो मार्कोनिकॉफ रूल में तो ये था कि OH यहां और H यहां गया, तो इसमें आप क्या करोगे, OH यहां और H यहां जोड़ दोगे। ऐसे बोलना भी ठीक है, लेकिन ध्यान रहे बच्चों ये ट्रिक है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यहां एडिशन तो मार्कोनिकॉफ रूल से ही होता है, ये गलती मत कर देना कभी। तो ये लीजिए मेरा आंसर इस बार ये बन गया है। तीनों केसेस में अलग अलग प्रोडक्ट मिले, एक में प्राइमरी अल्कोहल, एक में सेकेंडरी अल्कोहल, एक में टर्सरी अल्कोहल। मैं समरी रिकॉल कर दूं बच्चों, H+ आयन वाटर वाले केस में रीअरेंजमेंट से वाटर जोड़ो, OMDM में विदाउट रीअरेंजमेंट M रूल से जोड़ो। जबरदस्त बात है, इस रिएक्शन को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं, शॉर्टकट में HBO कहते हैं। और एक ही बात ध्यान रखो कि इसमें मुझे OMDM से उल्टा आंसर बनाना है, समझ में आ गया होगा, कोई रीअरेंजमेंट यहां नहीं है। छोटी सी बात मैं एल्काइन के लिए और कर लूं, एल्काइन का हाइड्रेशन बता दूं, और ये रिएक्शन भी पेपर में बहुत जबरदस्त तरीके से बार बार आई है। ये लोग कोई भी एल्काइन, मान लो मुझे इथाइन मिले, इस बार इसके आगे H2SO4 मिलेगा, वाटर मिलेगा और साथ में मरकरी +2 मिलेगा, 1% लिख देगा, कई बार इसकी जगह HgSO4 लिख देगा। मैं एक बात बोलना चाहता हूं बच्चों, ये कंडीशन पूरी ऑर्गेनिक में आपको जब भी नजर आए, H2SO4 वाटर यहां भी लिखा हुआ है, यहां मैंने थोड़े पहले लिखा था, लेकिन मरकरी +2 नहीं था। एल्काइन के केस में मरकरी +2 लेते हैं, जान रहे क्यों लेते हैं, कारण होते हैं। आपका काम है इस रिएक्शन को कुचेरोव रिएक्शन प्रोनाउन करना, KUCHAROVJ प्रोनाउन करते हैं बच्चों, कुचेरोव। और जब आप पुराने पेपर देखोगे ना तो मालूम पड़ेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, ये पेपर में न जाने कितनी बार आई हुई है। आपका काम है वाटर जोड़ना है। ये लीजिए सिमेट्रिकल फॉर्मूला है एथाइन का, मैंने पोलरिटी चाहे मेरे राइट में या लेफ्ट में घुमाई, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस आया, तो एक कार्बन पे मैंने H और एक पे OH जोड़ दिया, अनस्टेबल इनॉल फॉर्म बनी, टोटोमेरिज्म किया, एल्डिहाइड बन गया। ये लो, मैंने प्रोपाइन लिखा बच्चों, और प्रोपाइन पे मैंने कुचेरोव की शर्त लगा दी, H2SO4 वाटर और मरकरी +2। इस बार मेरी मर्जी नहीं चलनी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर अपने से दूर इलेक्ट्रॉन भेजेगा, इसलिए बीच वाले कार्बन पे OH, किनारे पर H चला गया, फिर इनॉल बन गई और फिर मैंने टोटोमेरिज्म किया, कीटोन बन गया। मैं एक जबरदस्त बात बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, एल्काइनों में सिर्फ इथाइन इकलौती ऐसी एल्काइन है बच्चों जो हाइड्रेशन पे एल्डिहाइड देती है, बाकी सारी एल्काइन कीटोन देती हैं। इस रिजल्ट को काम में लेते हुए कुचेरोव का आंसर हमेशा बना डालें। मेरे ख्याल में ये हाइड्रेशन पकड़ में आ गया हो, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है बच्चों। और कॉन्फिडेंट रहें और बिल्कुल नेगेटिव अप्रोच मत लाएं और पढ़ते रहें, क्योंकि हम एक दिन सेलेक्ट होंगे, चैंपियन बनेंगे और मिसाल कायम करेंगे। ओके, थैंक यू।